हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, नेम इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। देखने में आपको लगता है कि ये चैप्टर बहुत आसान होता है, मैटर की बात है, नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। चैप्टर ये आसान ही होता है, लेकिन एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एक क्वेश्चन निकल जाता है बच्चे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर लगता है कि हमारा तो चैप्टर बहुत टफ था, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते, वही चैप्टर फिर आपका टफ बन जाता है। अगर आपका पढ़ा हुआ आ जाता है तो आपको इजी लगता है, और अगर आपने सपोज वो आसान समझ के छोड़ दिया तो वहाँ से फिर वही चैप्टर बाद में आपका टफ बन जाता है, ठीक है बच्चे। आसान है अगर अच्छे से करोगे, अच्छे से समझोगे, सब कुछ आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चे। तो जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको हम स्टार्ट करते हैं आज। और चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, ये बहुत ईजी भी है, बस आपने डेली क्लासेस लगानी है मेरे साथ साथ, ठीक है बच्चे। तो मैटर यानी कि पदार्थ, इसका मीनिंग क्या होता है। अभी जैसे आप सब लोग वीडियो देख रहे हो, है ना, आप सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, या कोई अपनी एलसीडी स्क्रीन पे देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो अब आपके हाथ में फ़ोन है तो उसका कोई ना कोई आप महसूस कर रहे हो कि कुछ ना कुछ स्पेस है जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है आपके हाथ, या फिर वो कोई भी स्टैंड होल्डर कुछ भी आपने ले रखा है। ऐसे ही आपका लैपटॉप है, कहीं पे आपने उसको टेबल पे या फिर कहीं ना कहीं उसको स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अपने आसपास जो भी चीज़ आपको ऐसे दिखाई दे रही है ना कि इसको रखने के लिए किसी जगह की ज़रूरत है हमें, ठीक है, और इसका कोई ना कोई मास भी है, तो वो आपकी क्या होती है, मैटर होती है। वो आपकी क्या होती है, मैटर होती है, पदार्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें देखो, अब मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली जो मैटर होता है वो मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, एक बारी दोबारा से सुन लो। आपके आसपास जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आपका टेबल है, चेयर है, बेड है, आपका स्कूल बैग है, पेन है, नोटबुक है, ठीक है, कुछ भी है जिसको रखने के लिए आपको किसी जगह की ज़रूरत पड़ी है, और जब उसको उठाते हो तो आपको वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि इसका कोई ना कोई मास भी है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो मैटर होगी ना तो वो कभी भी मासलेस नहीं हो सकती, मास उसका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैटर का मीनिंग ही यही है कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उनके अंदर जो भी है, ठीक है, जिससे वो मिलके बने हैं, दैट कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, वही तो उसको मैटर बनाते हैं, और उन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की वजह से ही तो वहाँ पे मास बनता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट पैराग्राफ आपका, कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जो वो देखते हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ हिंदी भाषा में कि हमारे आसपास है जो अलग अलग हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होता है, यानी कि टच होता है। कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी मटेरियल हैं उन सबको ही साइंटिस्ट ने मैटर बोला है। जितने भी मटेरियल हैं उन सबको ही क्या बोला है, मैटर बोला है। इवन के जो एयर हम सांस लेते हैं, कई अब ये सोचेंगे ना कि एयर कैसे मैटर होगी, तो बच्चे ध्यान से सुनो। शुरू में मैंने आपको यही बात बोली थी कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन में क्वेश्चन है। आप लोग एनसीईआरटी को बड़ा मतलब हल्के में लेते हो, लेकिन एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना। एनसीईआरटी से ही आपकी लखमीर और ये गुप्ता वगैरह सब बुक्स बनी होती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एनसीईआरटी 100 पेज की है उनको 300 पेज की बना दिया तो उनमें कुछ हो रहा है। लाइनें वही होती हैं, बस एक्सप्लेनेशन उसमें ज़्यादा दे देते हैं वो, वही मैं आपको यहाँ ओरली दे रही हूँ। तो देखो ये लाइन कितनी अच्छी लिखी है, द एयर वी ब्रीथ, दिखाई दे रहा है ना सभी को, द एयर वी ब्रीथ, 5th लाइन है जो आपके ऊपर से, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका कौन सा मास होता है, एयर तो हमें दिखाई भी नहीं देती, ठीक है, लेकिन आप महसूस तो करते हो, और कोई ना कोई मीडियम तो है जहाँ से वो आ रही है, कोई ना कोई वॉल्यूम तो वो ऑक्यूपाई कर रही है ना, ठीक है। अब आप बंद कमरे में हो, ठीक है, सपोज आप बंद कमरे में हो, आपको वहाँ पे हवा लगेगी, आपने कोई गेट नहीं खोल रखा, कोई विंडो नहीं खोल रखी, आपने उसको स्पेस नहीं दिया ना आने को, जब तक आने को स्पेस ही नहीं दोगे उसको, तो समझ रहे हो ना आप लोग, जब तक एयर को स्पेस ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे आएगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एयर है जो उसको भी स्पेस की ज़रूरत होती है, उसको भी जगह की ज़रूरत होती है। अब आप लोग अपने रूम से बाहर चले जाओ, अपने रूफ पे चले जाओ, थोड़ी बहुत हवा जो चलती होगी तो वो आपको महसूस होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है,
3D में यानी कि एनवायरनमेंट में एयर को स्पेस मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ही हम समझते हैं कि एयर भी हमारी मैटर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है। और स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन वाटर की एक जो स्मॉल ड्रॉप है ना, या फिर एक सैंड का पार्टिकल है, हालांकि आप इसको देख नहीं सकते सैंड के पार्टिकल को, लेकिन वो है तो है ना, एग्जिस्ट तो करता है ना। सैंड के एक पार्टिकल से मिलियन पार्टिकल जब इकट्ठे होते हैं तभी सैंड का एक ढेर बनता है ना, वो ऐसे ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये सारी थिंग क्या होती हैं, मैटर होती हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब इसने ये भी बोला फूड वी ईट, ठीक है, और फूड की स्मेल वो भी ध्यान रखना फिर, क्योंकि जो हमने खाना खाया स्मेल है जो, वो भी उसके फूड के पार्टिकल की स्मेल है, तो वो कहीं ना कहीं मूविंग है, तभी हमारे तक वो स्मेल आती है, ठीक है। देखा है ना किचन में जब मदर खाना बनाते हैं, बाहर से ही बता देते हो कि मम्मा आज तो हलवा बन रहा है क्या घर में, कैसे पता लगता है आपको इतनी दूर से ही, तो वो पार्टिकल की स्मेल आपके तक आई है। और जब तक किचन में कुछ नहीं बन रहा था कोई स्मेल आई थी, तो उस स्मेल को भी कोई ना कोई स्पेस की ज़रूरत थी, तभी वो आपके तक आती है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्या है ये भी देखते हैं कि ऊपर जो हमने ये मेंशन किए हैं वो सारी थिंग्स स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, सबका मास होता है, यानी कि हम ये बोलते हैं कि उनके पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। अब वॉल्यूम की बात क्यों की, क्योंकि ऊपर कुछ एग्जांपल हमने लिक्विड के भी लिए हैं, जैसे वाटर है, ठीक है। तो लिक्विड के लिए तो हम वॉल्यूम ही यूज़ करते हैं ना, लिक्विड को क्या आप ऐसे बोलोगे 4 ग्राम वो, ठीक है, तो उसको तो लीटर में इसी तरह मेज़र करेंगे हम, मिलीलीटर में, ठीक है बच्चे। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, अगर मैं आप 1 लाइन में बात करूं, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और दैट हैव मास एंड वॉल्यूम, मास वॉल्यूम हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज़ कॉल्ड मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। फिर जो ऊपर मैंने आपको इतने एग्जाम्पल बताए हैं वो एग्जाम्पल आपने लिख देने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, पहले के टाइम क्या होता था, जो अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है उसको कैसे क्लासीफाई करें। अब हमने मैटर तो बोल दिया, अब ऐसे तो अभी एक ही हमने उससे डिफाइन कर दिया बस ये मैटर है, लेकिन कैटेगरी भी तो होनी चाहिए ना कि कौन से मैटर को किस फॉर्म में लें। तो जो पहले था, मतलब मानव ने क्या की कोशिश की, इसको 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड करने की, यानी कि 5 जो आधारभूत तत्व हम बोलते हैं वो, उनको हम बोलते हैं 5 बेसिक एलिमेंट। तो वो हमारे पास क्या थे, पंच तत्व, क्या थे वो हमारे पास, पंच तत्व। तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर बोलते हैं ना, ये हवा, पानी, धरती, आग, आसमान, सुना होगा ना कि जब इंसान मर जाता है तो इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, ये भी बात बोलते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, यानी कि जो जिंदा है या फिर जो जिंदा नहीं है, प्योर हिंदी में संजीव निर्जीव आप बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें इन 5 बेसिक एलिमेंट से ही बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीक के जो फिलोसफर थे उन्होंने भी इसी तरह की क्लासिफिकेशन है जो मैटर के लिए दी थी, ठीक है बच्चे। अब जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, यानी कि आज के जो साइंटिस्ट हैं, अभी उनको भी चैन नहीं पड़ रहा, उनको अपने तरीके से बताना है, ठीक है। साइंस मतलब तभी तो सबसे इंटरेस्टेड है ना, आगे से आगे अपडेट होती रहती है, अपडेट होती रहती है, तभी हमारी क्यूरियोसिटी है जो वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई कर दिया बच्चे 2 तरीके से। कितने तरीके से, 2 तरीके से उन्होंने क्लासीफाई कर दिया है, तो वही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। उन्होंने किस किस तरीके से कहा, एक तो उन्होंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, और दूसरा उन्होंने बोला केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। क्या बोला, फर्स्ट उन्होंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड उन्होंने क्या बोला, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल होता है जो डायरेक्ट हमें चीज़ें दिखाई देती हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, उसका कलर कैसा है, उसके पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, उसका मास कितना है, उसकी डेंसिटी वगैरह। और केमिकल क्या होती है, जब हम उसको केमिकल की फॉर्म में लेते हैं, यानी कि जैसे लैब में जाते हो, आपने देखा है ना, साइंस लैब देखी होगी स्कूल में सभी बच्चों ने, ठीक है। वो बात अलग है, अभी तक आपको एक्सपेरिमेंट नहीं लगे होंगे कराने, 9th क्लास में हो आप, 10th में थोड़े ज़्यादा अच्छे से करवाएंगे आपको। तो 9th में तो बस फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं 1-2। तो बेसिक क्या होता है कि लैब में आपके कुछ केमिकल होते हैं, जैसे उनके साथ फिर अलग अलग रिएक्शन करवा के देखना,
ठीक है, कभी एसिड के साथ वो, कभी बेस के साथ, इस तरीके से होता है बच्चे। तो वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि मैटर को जब हम देखते हैं वो कैसा दिखाई देता है। तो फर्स्ट है जो हमारी हेडिंग यहाँ से, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। स्टार्टिंग में यही बात समझाना चाह रही थी मैं आपको कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है, मैटर को लेकर स्टार्टिंग में नेचर ऑफ मैटर को लेकर हमारे पास यहाँ पे दो तरह के थॉट आए हैं। टू स्कूल ऑफ थॉट लिखा है ना इसने। तो एक ने क्या बताया कि हमारे पास क्या होता है, मैटर एक मतलब लकड़ी के एक ब्लॉक की तरह होता है। ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक की तरह होने का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूज होता है वो, पार्टिकल उसमें कॉन्टिन्यूज होते हैं। दूसरे थॉट की मतलब क्या स्टेटमेंट थी कि जो मैटर है वो सैंड के पार्टिकल की तरह बना होता है। अब सैंड के पार्टिकल और आपके वुड के पार्टिकल, इनमें फ़र्क पता है आपको सभी को? जिनको नहीं पता ना, एक तो लकड़ी का टुकड़ा ले लो हाथ में और एक रेत की मुट्ठी ले लो। अब क्या फ़र्क है इनमें? रेत है जो, वो तो आपके हाथों से तिसल जाएगा, लेकिन जो वो लकड़ी का टुकड़ा है वो तो फिक्स रहेगा ना एक जगह पे। ठीक है, घर पे ज़रूर करके देखना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी भाई ज़रूर। ठीक है, तो अब इन्होंने, आप लोग तो पता नहीं करोगे या नहीं, आपकी बुक वाले ने ज़रूर एक्टिविटी कर दी नेचर ऑफ मैटर को डिसाइड करने के लिए कि वो कॉन्टिन्यूस है या फिर पर्टिकुलेट है। ठीक है, तो वो किस टाइप का है। चलो हम एक्टिविटी देखते हैं। तो यहाँ से क्या लिया, इसकी ही है ये, हाँ जी इसकी ही है ये एक्टिविटी। उसने बोला कि एक 100 ml का बीकर ले लो और बीकर को क्या कर लो, पानी के साथ हाफ़ कर लो। ठीक है, और लेवल को मार्क कर लो कि यहाँ तक इसमें पानी है। अब उसमें सॉल्ट और शुगर, ठीक है, दोनों को डिज़ोल्व कर दो। यानी कि आपने नमक लिया और चीनी ली, ग्लास रोड के साथ उसको मिक्स करते जाओ। अब जो वाटर का लेवल है, आपने एक लाइन लगा दी थी और जैसे ही आपने उसमें चीनी और पानी, इसको नमक को मिक्स किया, तो क्या वाटर के लेवल में कोई चेंज होता है? बताओ। सॉल्ट मिक्स करते ही एकदम क्या, जो आधा गिलास पानी का था वो 10 ml ऊपर चला गया? ऐसा नहीं होता ना। तो वो कहाँ चला गया, वो दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो लेवल है जो वाटर का, क्या चेंज हुआ है? तो बच्चे वो नहीं चेंज होता। ठीक है, यही कंसेप्ट अभी हम पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है और जो हमने सॉल्ट और शुगर ऐड की वो उस स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई हो जाती है, वो स्पेस ले लेती है। यही एक्सप्लेनेशन देखो अब आपकी साइंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हमें ये देखना है, यहाँ से ही हमें आइडिया मिला है कि मैटर है जो किसका बना होता है, पार्टिकल का। किसका बना होता है? पार्टिकल का। ठीक है, वहाँ पे जो स्पून हमने लिया था सॉल्ट और शुगर को ऐड करने के लिए, उसको हमने स्प्रेड किया था वाटर के अंदर। तो देखो ये आपका डायग्राम में दिखा रखा है, पार्टिकल हैं जो वाटर के, ये मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम ये बड़े दिखा रखे हैं, मतलब पार्टिकल। फिर ये आपका सॉल्ट दिखा रखा है, फिर ऊपर से शुगर दिखा रखी है। जब उसको ऐड किया तो तीनों ही में जो वाटर का लेवल है वो हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है बच्चे, तीनों में ही क्या है हमारे पास, सेम है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम क्या बताते हैं कि जो हमारे वाटर के पार्टिकल हैं वो आपके, यहाँ से हमें यही पता लगा है कि मैटर है जो, वो आपका पार्टिकल का बना होता है। किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। अब बात आती है पार्टिकल्स के साइज की, कि वो जो मैटर के पार्टिकल का साइज़ है वो कितना साइज़ है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के इन पार्टिकल का साइज़ है जो, वो कितना स्मॉल है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। वाटर के अंदर की ये दूसरी एक्टिविटी है। ठीक है, ये लैब में करने की एक्टिविटी है। आप देखो, क्योंकि घर पे तो आप कहाँ से लेके आओगे पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये आपके लैब असिस्टेंट या लैब टीचर जो भी होते हैं आपके स्कूल में, उनको बोलना है आपने कि सर हमें ये एक्टिविटी दिखा दो ना। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर स्कूल में हो चुका तो साइंस वाले टीचर को आपने ज़रूर बोलना है कि मैम ये एक्टिविटी आप हमें करके दिखा दो ना, फिर हम भी करके देखेंगे। जब साइंस में एक्टिविटी करते हो तो वो कंसेप्ट ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते, ये मेरी गारंटी है। एक्सपेरिमेंट आपने अपने हाथों से कर लिया ना, उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट, उसकी प्रोसेसिंग कभी भी नहीं आप लोग भूल सकते। फिर साइंस से ज़्यादा इंटरेस्टेड कोई सब्जेक्ट नहीं लगता। ठीक है, तो देखो अब क्या है, फिर हमने इसका जो सोल्यूशन बना लिया, 10 ml सोल्यूशन को ले लिया हमने और फिर उसको 90 ml क्लियर वाटर में रख दिया, पुट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। फिर उसमें से 10 ml सोल्यूशन ले लिया, फिर उसको दोबारा से 90 ml
मतलब कर क्या रहे हैं, एक गिलास में पानी लिया 100 ml, उसमें क्या किया, 2-3 बूंद आपने इसकी डाल दी, 2-3 ml पोटेशियम परमैंगनेट, सॉल्यूशन हो गया तैयार। उस गिलास में से 10 ml लो और दूसरे गिलास में 90 ml पानी लिया, फिर उसको उसमें मिक्स कर दिया, यानी कि कंसंट्रेशन कम होती जा रही है पोटेशियम परमैंगनेट की अब, ठीक है। फिर उसमें से 10 ml लिया, तीसरे में कर दिया, चौथे में कर दिया। इसको हम बोलते हैं, जो अब हम ऐसे करते हैं, डाइल्यूशन करना। क्या बोलते हैं हम इसको? डाइल्यूशन करना। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना बोलते हैं हम इसको। वो कंसंट्रेट था, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। कंसंट्रेशन जब कम होती है उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है बच्चे। ये डाइल्यूट करते गए हम 5 to 8 टाइम। अभी भी क्या उसमें पानी में कलर रहेगा वो पोटेशियम परमैंगनेट का? शायद वो बिल्कुल कलर नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी ना। कहाँ वो 2-3 क्रिस्टल, मतलब वो 2-3 ml लिया था और फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे करते चले गए। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे अपने तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं आपके टीचर करवाते, लैब में लेके जाते, तो मैं बताती हूँ आप कैसे करना। होली पे कलर आते हैं ना, वो रचने वाले रंग बोलते हैं जिनको, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। आपने ड्रॉपर लेना है, एक बच्चों को सिरप देते हैं जैसे, तो 1 ml ड्रॉपर लिया आपने, 1 गिलास पानी में उसको डाल दिया, ठीक है। फिर आपने उसमें से 1 ड्रॉपर, जो आपका सोल्यूशन तैयार हो गया, 1 ड्रॉपर लेना है, उसमें से 1 ml लेना है, दूसरा हाफ गिलास था आपका पानी का, उसमें डाल दिया। फिर जो दूसरा बन गया, पहले को तो अब छोड़ दो, अब वो वेस्ट है, आपके काम का नहीं है। दूसरा गिलास जो अब बनाया है उसमें से फिर 1 ड्रॉपर लेना है, तीसरे में डालना है। 5 से 6 बार करना है ये। लास्ट में जो आपका बचेगा फिर उसमें देखना कलर कितना आएगा और मुझे कमेंट करके बताना फिर, ठीक है बच्चे। तो देखो लास्ट में ये डायग्राम में दिखा रखा है, पहले क्या कलर था और फिर क्या कलर रह गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम क्या पता करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से पता करना चाह रहे हैं कि हमारे जो पार्टिकल है मैटर के, उनका साइज़ है जो कितना स्मॉल है। हर एक डाइल्यूशन के साथ कलर है जो लाइट होता जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है, ठीक है। कलर बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, वो पोटेशियम परमैंगनेट है। ऐसे ही आपके होली के कलर भी पोटेशियम परमैंगनेट का ही टाइप है एक तरीके से, अगर आप अच्छे वाले लेते हो। अगर आप कच्चे वाले के साथ करके देखोगे वो तो दूसरे तीसरे के साथ ही डल होता चला जाएगा। होली के कलर नहीं भी है ना घर में, वो तो होता है सबके कपड़ों में, ये ब्लू सा डालते हैं, नील बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, तो आप उसके साथ करके देख लेना, ठीक है, एक ड्रॉप पर, तो उसमें भी वो ब्लू कलर रहेगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के मतलब क्रिस्टल थे, वो फ्यू क्रिस्टल ही, लार्ज वॉल्यूम और वाटर था, जो लार्ज वॉल्यूम तो अपने आप ही हो गया, 100 ml पहले लिया, 100 दूसरा, 100 तीसरा, तो 1000 लीटर बन ही गया होगा वो 1000 ml हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स हैं, वो अगर एक क्रिस्टल भी रहा है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको भी वो डिवाइड करते जा रहे हैं स्मॉल एंड स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। दोबारा से सुनो इसमें क्या बोल रहा है ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि जो फ्यू क्रिस्टल हैं, थोड़े से भी जो क्रिस्टल हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो भी वाटर के लार्ज वॉल्यूम को कलर दे सकते हैं। कितना वॉल्यूम था वाटर का? 1000 लीटर। कितना था ये? 1000 लीटर को कलर दे सकता है 1 क्रिस्टल भी, यानी कि मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स, वाटर के तो मिलियन में हो गए ना आपके, इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का आपका 1 क्रिस्टल है और उसको वो डिवाइड करता जा रहा है स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल में। तो सेम एक्टिविटी ये देखो बता दी, 2 ml ऑफ डेटोल के साथ कर सकते हो आप इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और स्मेल है जो उसकी हर एक रिपीटेशन के बाद महसूस करके देखना। ये बड़ी इंटरेस्टेड एक्टिविटी है बच्चे, 9th क्लास स्टूडेंट जो भी कनेक्टेड हैं चैनल के साथ, ये एक्टिविटी ज़रूर आप लोग घर पे करना, और जो आपका रिजल्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आई विल वेट फॉर योर रिजल्ट, ठीक है, फॉर योर कमेंट। तो जो पार्टिकल हैं हमारे मैटर के, वो स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल होते हैं? हमारी इमेजिनेशन से भी स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि पार्टिकल कितने स्मॉल हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल की यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स की बात है, करें आज ही ये टॉपिक भी? देखते हैं एक बारी, चलो 1-2 ही है यहाँ पे, कर लेते हैं इसको, ठीक है, बस यहाँ तक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आंसर तक किया ही क्या है अभी तक, इंट्रोडक्शन ही तो किया है, ठीक है। बोर मत हुआ करो, इतनी इंटरेस्टेड है, देखो साइंस कितना मज़ा आता है करवाते टाइम तो।
आपको भी आना चाहिए करते टाइम। साथ में अपनी बुक भी रखा करो, नोटबुक भी रखा करो। अब मैंने बीच में जैसे एक्टिविटी बता दी, ठीक है, वो एक्टिविटी कर लो, फिर आके दोबारा वीडियो देख लो। बोर हो जाते हो बीच में वीडियो को रोक दिया करो, 5-7 मिनट थोड़ा रिलैक्स किया करो, पानी पुनी पिया करो, ताकि आपको नींद ना आए, और फिर दोबारा से अपनी वीडियो को वहीं से चला के देख लिया करो। ठीक है बच्चे, एक बार में नहीं समझ आता तो 2 बार में देख लिया करो। ओके, तो यहाँ से है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। कैसे पता लगा? हमने एक्टिविटी नहीं की थी शुरू में, शुगर को, सोल्ट को, और ये अभी भी कर रहे हैं, वही तो है। अब इन्होंने, वाटर ने इनको अपने आप ही नहीं जगह दे दी। कोई ये हुआ था कि आपने 100 ml लिया था तो वो 110 बन गया सॉल्यूशन? नहीं बना ना। जितना आपने वाटर लिया था और उसमें जो मिक्स किया उसके अंदर ही मिक्स हो गया। कोई ये तो नहीं हुआ कि आपका बीकर है जो उसमें ऊपर से पानी निकल गया, भाई ये चीज़ें डाल दी। तो ये उसके अंदर ही मिक्स इसलिए हुए हैं क्योंकि पार्टिकल हैं जो मैटर के, उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, ये नींबू पानी बनाते हो आप लोग घर पे, कॉफ़ी बनाते हो, चाय बनाते हो, ठीक है। अब नींबू पानी बनाने के लिए जितना पानी डालते हो आप लोग तो वो उतना ही रहता है ना। क्या हो गया, भी हल्का फुल्का आपने 10-20 नींबू उसके अंदर निचोड़ लिए तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कितना निकलता है एक नींबू में से जूस? हार्डली 10-20 ड्रॉप। उसके बाद है, तो यही है मतलब NF शो करने के लिए एक्टिविटी हमारी कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। कैसे पता चलता है ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं? इसके लिए भी एक्टिविटी दे रखी है। तो यहाँ पे जैसे ये एक्टिविटी देखो जो 1.4 है, 1.3 वाली आपने खुद करनी है। 2 ग्लास बीकर लेने हैं और उनको ना पानी के साथ फिल कर लेना है। उनके अंदर ब्लू या फिर रेड कलर की इंक डालनी है और फिर आपने देखना है फर्स्ट बीकर को, और फिर दूसरे बीकर में आपने हनी, शहद डालनी है। पहले में तो इंक बोल ली है और दूसरे में हनी, शहद बोल ली है, और उनको कुछ नहीं करना आपने, बस रख दो, ठीक है। उसको थोड़ी देर बाद देखना। आप क्या देखोगे, जिसमें हमने इंक डाल ली है, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको कि होता क्या है, इंक डाल ली है वो अपने आप पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। क्यों? यहाँ से ही तो, यही तो बात है, यही तो टॉपिक है, तभी तो पता लगा है पार्टिकल मूव करते हैं। होता है ना ऐसे, देखा होगा आपने, सारा दिन देखते ही हो ये चीज़ें। 1 गिलास पानी के में आप 2-3 बूंदे दूध की डाल दो, तभी नहीं वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर। अब हनी का जो केस है वो इतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। क्यों? पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं लेकिन हनी विस्कस भी तो है, गाढ़ा भी तो है, तो वो पूरी उसमें स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। हनी थोड़ा टाइम लेगा स्प्रेड होने में। अच्छा, हनी के नेचर पे भी डिपेंड है। कई बार फ्रीजिंग वाला हनी होता है वो तो और भी ज़्यादा टाइम लेता है, बाहर वाला है तो वो में भी मिक्स भी हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या देखते हैं, एक और एक्टिविटी दी है, इतनी नहीं करने की ज़रूरत। मेन है कि कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, वो चाहे फिर एक से आए, कईयों को एक से नहीं आता तो वो अगले भी कर लेना बच्चे, ठीक है। तो कोई ख़ास बात नहीं है ये। तो पार्टिकल एंड जो मैटर के कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, और मोशन की वजह से हम बोलते हैं कि मैटर के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, नोट दिस लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। देखा है? अगर नहीं देखा ना, अपनी मदर के साथ किचन में जाना और उनको बोलना, मम्मा इसमें 1 गिलास पानी है जो, और इसमें जो भी बर्तन आप लोग यूज़ करते हो घर पे, कोई भी अपना ये यूटेंसिल गैस पे रख देना। पहले वो जो पानी के पार्टिकल थे एक उस पर बिल्कुल फिक्स थे, वो जैसे ही गैस ऑन की 2 मिनट बाद देखना कैसे उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और पार्टिकल कैसे मोशन में हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल है जो मैटर के कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, और मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा गति की वजह से ही तो होती है। तो हमें एक और बात पता चल गई कि मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर तभी तो बढ़ता है, नीचे से हीट देते हैं, पार्टिकल है जो और ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी पार्टिकल की क्या करती है, इंक्रीज करती है। पहले जो पार्टिकल मतलब स्टेबल थे, एक जगह पे टिके हुए थे, जैसे ही नीचे से गैस ऑन करें वो मोशन में होंगे, वो जितना तेज भागेंगे उतना ही उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो क्यों भागे, क्योंकि हमने नीचे से हीट दी, हीट यानी कि हमने उनका टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है बच्चे, तो इन सभी एक्टिविटी में हमने क्या देखा, ऊपर जो 3 एक्टिविटी की हैं, तो पार्टिकल एंड जो मैटर के इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। और जो इंटरमिक्सिंग होगी पार्टिकल की डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर की अपने आप, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं हम इसको, डिफ्यूज़न। शायद हिंदी में इसको विसरण बोलते होंगे, बाकी आप लोग देख लेना क्या लिखा है। हिंदी में बच्चे थोड़ा बहुत हो जाता है ना 1-2 चीज़ें, प्लीज़ आप लोग ये चेक कर लेना। एनसीईआरटी में सेम लाइन ऐसे ही है जैसे इंग्लिश में है, सेम हिंदी में है, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो ना हिंदी वालों को। तो इन तीनों एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल है जो मैटर के इंटरमिक्स हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में स्पेस हो जाता है। और ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल की डिफरेंट टाइप की, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। और यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि हीटिंग है और डिफ्यूज़न है वो फास्टर हो जाती है, मतलब हीटिंग के साथ डिफ्यूज़न फास्टर हो जाता है। ठीक है, मतलब ना आपने ठंडा दूध रख रखा है, उसमें शुगर ऐड करो, अपने आप वो शुगर ऐड नहीं होगी, लेकिन अगर वो दूध गर्म है ना तो वो शुगर अपने आप उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि हीटिंग के टाइम पे डिफ्यूज़न है जो फास्टर हो जाती है। कंसेप्ट ये अच्छे से समझ लो, क्वेश्चनों में यही चीज़ें आनी है, कुछ नहीं आना फिर वहाँ पे बोलते हो कि मैम आप लोग तो क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, हमें नहीं मिलता। क्वेश्चन सारे बुक में से ही होते हैं। नेक्स्ट है जो आपका, शायद ये लास्ट है, हाँ लास्ट प्रॉपर्टी है ये, फिर तो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बस ये करके ये क्वेश्चन आंसर और देख लेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल एंड जो मैटर के अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अट्रैक्ट करते हैं मतलब कि एक दूसरे की तरफ जाते हैं, वो एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है। जैसे ये एक गेम दे रखी है, 4 ग्रुप बनाना है और चेन बना लेनी है। जैसे ये चेन बना रखी है इन्होंने ऐसे, ठीक है, एक हैंड पीछे की साइड से, दूसरा हैंड दूसरी साइड से, मतलब एक दूसरे के, और ये जो कॉर्नर वाले हैं इनका एक हैंड ऐसे। तो जो फर्स्ट ग्रुप है एक दूसरे को होल्ड कर रहा है बैक से और उन्होंने अपनी बाजुओं को लॉक कर रखा है। ठीक है, डांसर्स हैं मतलब ये। उसके बाद ये बोल रहा है अगर हम कंसीडर करें हर एक स्टूडेंट को कि वो मैटर का पार्टिकल है, तो कौन सा ग्रुप ऑफ पार्टिकल है जो एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स है जो वो दे रहा है, कौन सा होगा ये बताना है आपने। दूसरा है जो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, एक आयरन नेल लेना है, मतलब ये लोहे की कील होती है जो, पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लेना है, एक रबड़ बैंड लेना है। उनको ना हैमर के साथ तोड़ने की कोशिश करो, या फिर उनको जैसे चौक हो गया इसको कट करने की करो, या फिर रबड़ हो गया इसको खींचने की करो, स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा सब्सटेंस आप देखोगे ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा होगा, मतलब अब आप देखोगे चौक तो एकदम टूट जाएगा, रबड़ बैंड इसको स्ट्रेच करते हो क्या ये टूट जाएगा, और आयरन नेल है हथौड़ा मारते क्या वो टूट जाएगी, तो वो नहीं टूटेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये तो करके देख सकते हो। ये हथौड़ा तो थोड़ा सा अपने बड़ों को पास रखना फिर देखना, लेकिन चौक और रबड़ बैंड वाला तो आप लोग करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ वाटर लो कंटेनर में और सरफेस को कट करो वाटर के को अपने फिंगर्स के साथ है, समझ रहे हो। जैसे एक चौड़े बर्तन में ले लो पानी को और बीच में ऐसे अपना हाथ डाल दो। ठीक है, तो क्या वो आपने अगर वो कट कर दिया वो पानी दोबारा वहाँ नहीं आएगा, तभी आ जाएगा वो, ऐसी कोई जगह होगी ही नहीं कि जहाँ पे पानी ना आए। ठीक है, तो रीज़न क्या है इन सब का, ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं वही रीज़न है इनका, यानी कि पार्टिकल एंड जो मैटर के फोर्स होता है इनके बीच में, फोर्स एक्ट करता है इनके बीच में, तभी वो अट्रैक्ट करते हैं। और वो फोर्स है जो इनको इकट्ठे रख रहा है, एक बल है जो इनको बांध के रखता है। और जो स्ट्रेंथ होती है इस फोर्स की वो मैटर की स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती जाती है। जैसे नीचे हमने ये वाटर क्यों लिया, क्योंकि हमने लिक्विड का एग्जाम्पल देखा। ऊपर आयरन नेल क्यों ली, हमने सॉलिड का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ होती है यानी कि जो ये फोर्स है आपका अट्रैक्शन का, आकर्षण का, वो पदार्थ की अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग क्या है, वेरी करता है। ठीक है बच्चे, अब चलो ये क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। देखो मैं एक एक को समझाती हूँ। चेयर स्पेस है,
ऑक्यूपाई करती है, मास है। एयर ऊपर कितना एक्सप्लेन किया था, कितना अच्छे से एयर के लिए। अभी भी अगर गलत करोगे ना, ठीक है, बताना है कमेंट करके एयर मैटर है या नहीं है। एयर इज़ मैटर और नॉट, यू विल कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, आपने कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। लव, प्यार एक तरह से एक फीलिंग है, जो फीलिंग होती है वो मैटर की कैटेगरी में नहीं आती बच्चे। स्मेल आएगी लेकिन आपकी, ठीक है, स्मेल को फीलिंग की कैटेगरी में नहीं लेके जाओगे। अब प्यार को कोई जगह चाहिए है, जिसको जिससे प्यार है वो ठीक है, वो रूम के अंदर भी है, वो तो रूम के बाहर भी है। मदर अपने बच्चों को प्यार करती हैं, ये तो नहीं ना कि घर में प्यार करती हैं और बाहर नहीं करती, ठीक है। समझ रहे हो ना कंसेप्ट को। इंटरेस्ट के साथ किया करो चीज़ों को, मतलब अच्छी लगेंगी फिर और भी ज़्यादा साइंस। ओके, स्मेल आपकी मैटर है। हेट वही सेम लव वाला कंसेप्ट हो गया, मैटर नहीं है। आलमंड्स बादाम हैं बच्चे। थॉट भी अब वही, लव हेट थॉट, ये मैटर नहीं है। कोल्ड जुकाम हो गया आपको। अब क्या ऐसा होता है कि कमरे के अंदर जुकाम है और बाहर जाके वो ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कोल्ड भी आपका नहीं है। लेमन वाटर ये आपका मैटर है, ठीक है। नींबू पानी ये तो आपका लिक्विड है, इसका तो वॉल्यूम भी है, स्पेस भी लेगा ये। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल भी मैटर में आएगी, ठीक है। परफ्यूम की स्मेल भी, परफ्यूम को आपने स्प्रेड किया तभी वो स्मेल आएगी, और उसको भी स्पेस चाहिए एयर की तरह आने के लिए। उसके भी पार्टिकल होते हैं, वो अलग बात है कि वो हमें दिखाई नहीं देते, और पार्टिकल हैं तभी हमारे तक आए हैं वो, ठीक है। तो एक बार दोबारा से सुन लो, मैं दोबारा से बता रही हूँ। चेयर मैटर है। एयर का सच आपने बताना था, मैं नहीं बताऊँगी। लव नहीं है। स्मेल मैटर है। हेट नहीं है। आलमंड मैटर है। थॉट नहीं है। कोल्ड नहीं है। लेमन वाटर मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो मैटर, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इनके लिए आपने कारण बताना है। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रिचेज यू सेवरल मीटर अवे, कि खाना जब गर्म होता है उसकी खुशबू तो आपको घर के मेन गेट पे ही पहुंच जाती है, किचन से पहुंचती है ना। लेकिन अगर खाना ठंडा है तो आपको किचन में जाके उसके जो भी यूटेंसिल्स है कवर को हटा के उसके तक ऐसे नाक लेके जानी पड़ती है, ठीक है। यही होता है ना सच में? सही बता रही हूँ मैं या नहीं बता रही? बोलो। अच्छा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अभी पढ़ा नहीं था हमने, पीछे कंसेप्ट आया नहीं था कि गर्म उसकी स्मेल तो दूर तक जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मीनिंग क्या है? पार्टिकल है जो, वो उनकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर कर रहे हैं, तो वो किचन से मेन गेट तक ऑब्वियस है वो जाएगी, क्योंकि वो गर्म है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है बच्चे। लेकिन अगर वो ठंडा है तो वहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगी तो पार्टिकल मूव कैसे करेंगे, ठीक है। हॉट के टाइम पे पार्टिकल मूव करते गए बहुत दूर, जहाँ तक वो मूव करते गए वहाँ उस रेंज तक हम स्मेल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता गया पार्टिकल अपनी एक फिक्स जगह पे गिवन यूटेंसिल में, गिवन मतलब बर्तन में, वो आपकी एक जगह पे फिक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन स्विमिंग पूल। जो गोताखोर होते हैं आपके, वो तैरते हैं तो पानी को काट के तभी रास्ता बनाते हैं ना वो। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन सो, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये मैटर की, बताओ। अच्छा, डाइवर वाली। और अभी हम पीछे ये पढ़ के आए थे, याद करो। डिफ्यूज़न का कंसेप्ट याद आया? डिफ्यूज़न क्या पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ वो कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा बहुत आपने अपना माइंड भी लगाना है, ठीक है। और जिसको मतलब क्वेश्चन का आंसर पता है वो बताना है, ठीक है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? अभी जो हमने ये 4-5 पढ़ ली, यही बतानी है आपने। तो हमने पढ़ी थी कि मैटर के पार्टिकल के पास स्पेस है। एक्सप्लेनेशन भी देनी है इसकी, पेपर में ये क्वेश्चन 5-5 नंबर में आता है। अभी लिख लो, फाइनल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर में। मैटर की करेक्टरिस्टिक्स बताओ विद एक्सप्लेनेशन। तो यही तो हेडिंग लिख के एक्सप्लेन कर दो उसको 3-4 लाइनों में। एक्सप्लेनेशन अब मैं दोबारा करूँ क्या? दोबारा नहीं मैं करूँगी, अभी तो करके हटी हूँ, ठीक है। पार्टिकल है जो मैटर के, उनके बीच में स्पेस होते हैं। पार्टिकल मैटर के कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो और पार्टिकल ऑफ मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर कैन डिफ्यूज़ विद ईच अदर,
ठीक है, 4-5 बता दी मैंने। तो ये है इस तरह से। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, हमें उतना ही काम करना है जितना तक आप समझ सको। ज़्यादा करेंगे फिर वो समझ नहीं आएगा, आपके ऊपर से जाएगा। वीडियो को आप डबल स्पीड पे करोगे, कभी कैसे करोगे। अच्छा, ये बात और डिस्कस करनी थी बच्चे। कई स्टूडेंट्स होते हैं क्लास को जल्दी पूरी करने के चक्कर में वीडियो को डबल पे देखते हैं, ठीक है, कईयों का देखा है मैंने ये काम। लेकिन ऐसा नहीं करना। वीडियो को डबल करते हो ना, आपको वैसे लगता है कि हमें सब समझ आ रहा है और सब सुन रहे हैं। मेरी तो स्पीड वैसे भी ठीक है, मैं इतना स्लो नहीं बोलती, ठीक है। मेरी जो बोलने की वो है, मतलब ना ज़्यादा फास्ट है ना स्लो है, वो नॉर्मल है, ठीक है बच्चे। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको डबल पे करके देखने की ज़रूरत है। डबल पे करके देखोगे ना, तो ये जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं 4-4 में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको वहाँ पे 3 लाइन ही मुश्किल से सुनेंगी, बल्कि 2 ही लगा के सुनो। और वो 2 लाइन आपकी हो गई मिस, और क्या पता उन्हीं 2 लाइन से पेपर में आ जाए क्वेश्चन। फिर आप कहोगे कि मैम ये तो आपने कराया नहीं था, और फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ से रिकॉर्डिंग लेके वो क्लिप आपको भेजूँगी कि देखो यहाँ कराया था। गलती कहाँ रहेगी आपकी, वो डबल, ठीक है। तो डबल पे नहीं देखनी क्लास बच्चे, नॉर्मल पे ही देखा करो। थोड़ी देख लो, 10 मिनट की देख लो, 15 मिनट की देख लो, लेकिन उसको अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ और अच्छे से देखना है, ठीक है। और मेरे साथ जब आप काम करते हो, साथ में अपनी साइंस की बुक और साथ में अपनी नोटबुक ज़रूर रखा करो। बुक से एक्स्ट्रा जो मैं पॉइंट आपको बताती हूँ, या तो बुक पे ही पेंसिल के साथ मेंशन कर लो, ठीक है, ताकि जितनी बार पढ़ो वो हर बार आपके सामने आए। बुक पे ही मेंशन करना ज़्यादा बढ़िया रहता है, आई थिंक सो। या फिर आपने क्या करना है, कई बार चलो मैं ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बुक पे भी इतना स्पेस नहीं होता, तो आपने अलग से एक स्ट्रिप लेनी है, वो जो मेन पॉइंट है स्ट्रिप पे लिखना है, और अपनी बुक के पेज के साथ उसको थोड़ा सा पेस्टिंग के साथ बस अटैच कर देना है। सो सिंपल, ठीक है, ताकि मतलब आपको आगे याद रहे। अच्छा, यहाँ पे ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अभी मेरे उसमें याद आया। देखो ये नीचे लिखा है, आप नीचे वाली चीज़ें छोड़ देते हो ना, लेकिन मैं ये मानती हूँ ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो कंपटीशन के पेपर होते हैं ना आपके, जैसे ये HSSC वगैरह हो गया, आपका ये HTET वगैरह हो गया, ठीक है। अभी तो आपको इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन 10th कर लोगे आप तो पूरी नॉलेज होगी। तो SI यूनिट है जो मास की, दैट इज़ किलोग्राम। मास के SI यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम होते हैं। SI का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर। SI यूनिट है जो वॉल्यूम के, वो क्या होते हैं, क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर की पावर 3। और जो कॉमन यूनिट होते हैं वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए, वो होते हैं लीटर। क्या होते हैं वो, लीटर। लीटर किसके इक्वल होता है आपका, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। आज ना चलो मैं ये यूनिट्स पे एक शॉर्ट डालूंगी, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, शॉर्ट ट्रिक डालूंगी मैं इसको याद करने की। आप लोग इनके रट्टे मारते हो फिर उल्टा कर देते हो, जहाँ 100 मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवाइड में कर देते हो पेपर टाइम पे, जहाँ पे सही में ज़रूरत होती है इनकी। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको। देखो SI यूनिट है जो मास के, वो क्या है, केजी, यानी कि किलोग्राम। मास की कोई भी चीज़ होती है, घर पे लेके आते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, 2 किलो शुगर ले आओ, 5 kg आटा ले आओ, ये ले आओ, केजी बोलते हैं ना ज़्यादातर। और वॉल्यूम के जो होते हैं वो होते हैं क्यूबिक मीटर। क्या होते हैं, क्यूबिक मीटर। लेकिन जो कॉमन यूनिट है वॉल्यूम मेजरमेंट के, घर पे कैसे बोलते हैं, दूध कितना लाना है, 1 लीटर, ठीक है। वैसे किलो में भी ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 लीटर, लेकिन देने वाला जो दूध वाले होते हैं वो आपको लीटर में ही देते हैं, और किलो से लीटर का जो पैमाना है थोड़ा सा कम भी होता है, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। किसके इक्वल होता है वो, 1 डेसीमीटर क्यूब। डी, स्मॉल डी यहाँ डेसी के लिए यूज़ किया गया है बच्चे। और 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 ml। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 ml। और 1 ml क्या होता है आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml क्या होता है आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे यूनिट्स हैं सभी, ठीक है। होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अच्छा, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, मैंने आज की क्लास में आपको 2 क्वेश्चन बोले हैं जो आपने कमेंट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि एयर है जो, वो मैटर है या नहीं है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, एयर को बताना है आपने
कि एयर आपकी मैटर की कैटेगरी में है या नहीं है। ओके। और सेकंड मैंने आपको जो क्वेश्चन बोला है यहाँ पे आंसर देने के लिए, दैट इज़ ये आपका जो डाइवर वाला है, ठीक है, स्विमिंग पूल में ये वाटर को कट करता है, तो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। इवन कि मैंने आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे भी दिया है, फिर भी अगर आप लोग नहीं आंसर कर पाते तो बहुत गलत बात है। फिर तो ना आप आपके क्लास टीचर की सुन रहे, ना आप मेरी सुन रहे, और ऐसे फिर फाइनल एग्ज़ाम में उन बच्चों के साथ क्या होता है वो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। मैं वेट करूँगी कि आप लोग मेरी सुनेंगे। ठीक है बच्चे, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग सभी। तो होप सो क्लास आपको पसंद आई है, और हर एक क्लास डेली की डेली आपने देखनी है। जैसे ही अपलोड होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करके जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो ना, तो वहाँ पे ऑप्शन देता है ऑल, पर्सनल, नन, तो वहाँ ऑल पे क्लिक करना है, तब आपको मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। मोस्टली मैं 4 o'clock इवनिंग में डालती हूँ, कई बार चलो शेड्यूल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है। ठीक है बच्चे, और ये यूनिट्स की जो आपको कन्फ्यूज़न है, ये मैं आज एक शॉर्ट डालूँगी, तो सभी ने वो शॉर्ट है जो ज़रूर देखनी है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड, like and subscribe the channel, share this video maximum. Thank you very much.